अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं 5 भाइयों की इकलौती बहन थी और सब मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरे अम्मी अब्बू में बहुत प्यार था। दोनों में इतनी मोहब्बत थी कि हम उन दोनों का प्यार देखकर हैरान रह जाते थे। मैं सोचती थी कि किसी के वालिदैन में भी इतना प्यार नहीं होगा और ना किसी की इतनी अच्छी फैमिली होगी, क्योंकि हम सब घर वाले एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और ख़ास तौर पर मुझ पर तो सब जान छिड़कते थे। और मैं सोचती थी कि अगर मैं कहीं चली गई तो मेरे घर वाले तो मेरे पीछे पागल हो जाएंगे और मैं ख़ुद भी तो इतनी उदास हो जाऊंगी। अक्सर ही मुझे अपनी फैमिली का प्यार देखकर ऐसे ख़यालात आते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि मुझ में तो अम्मी अब्बू की जान थी। मगर मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि जो कुछ मैं यूं ही बेख्याली में सोचती रहती हूँ वो तो एक दिन हकीकत का रूप धार लेगा। और फिर एक दिन दरवाज़े पर दस्तक हुई और एक आदमी हमारे घर आ गया। अम्मी अब्बू उसे देखकर घबरा गए और मुझे अंदर कमरे में जाने को कहा। मैं जल्दी से कमरे में छुप गई क्योंकि उस आदमी से मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मेरा भाई अंदर आया तो मैंने उस आदमी के बारे में पूछा। मेरे भाई ने उस आदमी के मुतल्लिक ऐसा इंकशाफ किया कि उसे सुनते ही मेरी रूह लरज़ गई, क्योंकि मैं तो उस आदमी ही, मेरा नाम अर्ज है और मैं 18 साल की हूँ। मैं 5 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। मैं सब भाइयों से बड़ी थी, जबकि मेरे 5 भाई मेरे बाद पैदा हुए थे। मेरे अब्बू एक दफ्तर में काम करते थे, जबकि अम्मी एक हाउस वाइफ थी और सारा दिन घर में बैठकर हमारे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाती थी। दरअसल मेरी अम्मी की कुकिंग बहुत अच्छी थी और सच तो ये है कि उन्हें हमारे लिए खाना पकाना बहुत अच्छा लगता था। मैं कॉलेज पढ़ती थी, जबकि मेरे भाई मुख्तलिफ़ स्कूलों में पढ़ते थे। हम सुबह सवेरे अब्बू के साथ जाते और फिर वापसी पर अब्बू के साथ ही घर आते थे और हमारे घर आते ही एक हंगामा मच जाता था। मैं और अम्मी जल्दी जल्दी खाना लगाते और अब्बू और मेरे भाई बहुत शोर मचाते थे। ज़रा सी देर हो जाती तो वह सब टेबल बजा बजा कर हमारा सर खा जाते थे। मगर जैसे ही मैं खफा होकर कहती थी, मुझसे ये सब अकेले नहीं हो रहा, क्योंकि मैं भी तो तुम्हारे साथ अभी कॉलेज से थकी हुई आई हूँ, ये कहकर मैं मुंह फुलाकर उनके साथ बैठ जाती थी और ये देखकर उनमें जोश भर जाता। अब्बू समय सारे किचन की तरफ भागते और जल्दी से खाना लगा देते थे। ये देखकर मैं हंसने लगती थी और सब मेरी चालाकी समझ जाते थे। अब्बू ख़ुद भी बहुत अच्छी कुकिंग करते थे, लेकिन सिर्फ छुट्टी के दिन, और उस दिन अम्मी को किचन में घुसने नहीं दिया जाता था। उस दिन मेरी भी काम की छुट्टी होती थी, क्योंकि अब्बू खाना पकाते थे और मेरे भाई खाना टेबल पर लगाते थे। यही नहीं बल्कि वह खाने के बाद बर्तन भी धो लेते थे। बाकी के दिनों में यह सब काम अम्मी अकेले ही कर लेती थी। अब्बू ने कई बार अम्मी से कहा था कि तुम घर के कामों के लिए कोई मुलाजमा रख लो, मगर अम्मी को मुलाजमा रखना पसंद नहीं था। वो कहती थी, मैं यहाँ अपने घर में किसी दूसरे को आने की इजाज़त नहीं दे सकती, क्योंकि वह मेरी प्यारी सी फैमिली को नज़र लगा देंगे। ऐसा ही था, क्योंकि हम सब घर वालों में बहुत मोहब्बत थी और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। चूँकि मैं 5 भाइयों की इकलौती और लाडली बहन थी, इसलिए मेरे भाई मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरे अम्मी अब्बू में बहुत प्यार था। दोनों में इतनी मोहब्बत थी कि हम उन दोनों का प्यार देखकर हैरान रह जाते थे। मैं सोचती कि किसी के वालिदैन में भी इतना प्यार नहीं होगा और ना किसी की इतनी अच्छी फैमिली होगी, क्योंकि हम सब घर वाले एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और ख़ास तौर पर सब मुझसे पर जान छिड़कते थे। और मैं सोचती थी, अगर मैं कहीं चली गई तो मेरे घर वाले मेरे पीछे तो पागल हो जाएंगे और मैं ख़ुद भी तो इतनी उदास हो जाऊंगी। अक्सर ही मुझे अपनी फैमिली का प्यार देखकर ऐसे ख़यालात आते थे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मुझ में तो अम्मी अब्बू की जान थी। मगर मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि जो कुछ भी मैं यूं ही बेख्याली में सोचती रहती थी वो तो एक दिन हकीकत का रूप धार लेगा। क्योंकि ऐसे ही एक दिन दरवाज़े पर दस्तक हुई। वो छुट्टी का दिन था, इसलिए सब घर पर थे। अम्मी अब्बू अपने कमरे में थे
जिस दिन अब्बू घर पर होते उस दिन अम्मी की शामत आ जाती थी, क्योंकि वो अम्मी को बिस्तर से उतरने ही नहीं देते थे। छुट्टी वाले दिन अब्बू नाश्ता बाज़ार से ले आते और दोपहर का खाना तो अब्बू खुद ही बनाते थे, इसलिए संडे का दिन अम्मी के लिए आराम का दिन होता था। उस वक्त जब मैं दरवाज़े पर दस्तक हुई, मेरे भाई वीडियो गेम खेल रहे थे और मैं उन सब के शोर मचाने पर हंस रही थी। छुट्टी वाले दिन वो सब मेरे कमरे में जमा हो जाते थे और सारा घर सर पर उठा लेते थे, इसलिए जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो किसी ने बेल की आवाज़ नहीं सुनी, मगर मैंने सुन ली और मुझे पता था कि इनमें से कोई भी दरवाजे पर नहीं जाएगा, इसलिए मैं खुद ही दरवाज़ा खोलने चली गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक आदमी खड़ा था। उसने मुझसे पूछा, क्या ये शाइस्ता का घर है? मैं चौंक गई, क्योंकि वो मेरे अब्बू के बजाय अम्मी का नाम ले रहा था। जी, वो मेरी अम्मी है, मैंने उसे जवाब दिया। तब चौंकने की बारी उसकी थी। उसने बड़ी बेताबी से पूछा, क्या तुम्हारी कोई और बहन भी है? उस आदमी का सवाल सुनकर मैंने सर नफ़ी में हिला दिया। नहीं, मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हूँ। ये सुनते ही वो आदमी खिल उठा और कहने लगा, मुझे तुम्हारे वालिदैन से एक ज़रूरी बात करनी है। क्या वो घर पर हैं? मैंने जब उस आदमी को बताया कि अम्मी अब्बू घर पर हैं तो वो आदमी हमारे घर आ गया। मैंने अंदर आकर अम्मी को आवाज़ दी, अम्मी आपसे कोई मिलने आया है। ये सुनकर अम्मी अब्बू दोनों ही बाहर निकल आए और मुझे एक अजनबी आदमी के साथ खड़ा देखकर घबरा गए। अम्मी अब्बू ने बाहर आकर जैसे ही उस आदमी को देखा, वो एकदम खौफज़दा हो गए। उस आदमी ने अम्मी की तरफ देखा और मुस्कुराकर मेरी तरफ इशारा किया, शाइस्ता, क्या ये मेरी? मगर अम्मी ने उसका जुमला मुकम्मल नहीं होने दिया। अम्मी ने घबराकर मुझसे कहा, अर्ज बेटा तुम अपने कमरे में जाओ। अम्मी ने मुझे अंदर कमरे में जाने को कहा। मैंने उस आदमी को हैरानगी से देखा और फिर मैं अपने कमरे में आ गई, क्योंकि मुझे उस आदमी से बहुत डर लग रहा था। मेरे भाई ने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा तो उसने पूछा कि बाहर कौन है। मैंने उसे बताया मैं उस आदमी को नहीं जानती थी। मेरी बात सुनकर वो बाहर चला गया और मैं सोचने लगी कि आखिर ये आदमी कौन था और मुझे इतनी प्यार भरी नज़रों से क्यों देख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मेरा भाई अंदर आया। मैंने उस आदमी के बारे में पूछा। मेरे भाई ने उस आदमी के मुतालिक ऐसा इंकशाफ किया कि उसे सुनते ही मेरी रूह लरस गई, क्योंकि मैं उस आदमी ही की तो बेटी थी और वो मुझे यहाँ से लेने आया था। मेरे भाई ने मुझे ये सब बताया तो मैं हक्का बक्का रह गई। ये कैसे मुमकिन था? मैं कैसे उस आदमी की बेटी हो सकती थी? मेरे वालिदैन ने मुझसे यह बात क्यों छुपाई? आखिर ये क्या माजरा था? मैं जल्दी से बाहर आ गई और उस आदमी ने मुझे देखते ही कहा, मैं कुछ नहीं जानता, ये मेरी बेटी है और मैं उसे अपने साथ लेने आया हूँ। फिर उसने अब्बू से कहा, ये मेरी बेटी है और तुम्हें कोई हक़ नहीं कि तुम इसे अपने पास रखो, क्योंकि तुम इसके बाप नहीं हो। तुमने अगर मेरी बेटी को मेरे साथ जाने से रोका तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। वो आदमी बहुत गुस्से में था और अब्बू को धमकियाँ देने लगा। उसी वक्त अम्मी ने भी चिल्लाकर कहा, बस बहुत हो गया, मैंने तुम्हारी बहुत बकवास सुन ली है। ये तुम्हारी ही बेटी है और वो बेटी जिसके पैदा होने पर तुमने मुझे तलाक दे दी थी और धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। तब तुम कहाँ थे जब तुमने मुझे और अपनी बेटी को घर से बेघर कर दिया था? ये कहकर अम्मी अब्बू के कंधे से लगकर रोने लगी और मैं ये सब कुछ हैरानी से देख रही थी। तभी उस आदमी ने कहा, इस वक्त मैं बहुत गुस्से में था, मगर अब मुझे मेरी बेटी चाहिए, मैं उसे साथ लेकर जाऊंगा। ये सुनकर अब्बू ने कहा, ठीक है कि तुम अर्ज के असली बाप हो, मगर अब ये बच्ची नहीं रही, ये बड़ी हो चुकी है और अपना अच्छा बुरा सब कुछ समझती है, इसलिए हम ये फ़ैसला उस पर छोड़ देते हैं। अब्बू की ये बात सुनकर वो आदमी मान गया और कहने लगा, ठीक है, ये मेरी बेटी है और मैं ही इसका सरबाब हूँ और मुझे यकीन है कि ये मेरे साथ ही जाएगी, इसलिए मेरी बेटी जो भी फ़ैसला करेगी मैं वो मान लूँगा। ये कहकर सब मेरी तरफ देखने लगे और मैं घबरा गई। अब मैं कौन सा फ़ैसला करूँ? तभी अम्मी कहने लगी, अर्ज बेटा, सच ये है कि तुम इस आदमी की बेटी हो और मैंने ये बात तुमसे छुपाई, मगर कोई भी फ़ैसला करने से पहले इस आदमी की असल हकीकत जान लो। मुझे यकीन है कि यह जानने के बाद तुम बेहतर फ़ैसला कर पाओगी। ये सुनकर मैंने अम्मी की तरफ देखा। अम्मी मुझे बताने लगी,
تمہارا باپ ایک گاؤں میں رہتا تھا اور مگر یہاں شہر میں نوکری کرتا تھا، اس لیے میرے باپ نے میری شادی اس آدمی کے ساتھ کر دی اور یہ مجھے اپنے ساتھ گاؤں لے آیا۔ اس کے گھر والوں میں سے کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں تھا، اس لیے ان سب کی سوچ وہی پرانی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ یہ آدمی پڑھا لکھا تھا، اس لیے اس کی سوچ ان لوگوں کی طرح نہیں ہوگی، مگر میں تو غلط تھی، کیونکہ جب تم اس دنیا میں آئیں تو تمہاری دادی نے منہ بنا لیا اور کہا کہ ہمیں تو پوتا چاہیے تھا، اور وہ اس بات پر مجھ سے جاہل عورتوں کی طرح لڑنے لگی۔ تمہارا باپ شہر میں ہوتا تھا، یہ چھٹی لے کر گھر آیا تو اس کی ماں نے سب کے سامنے مجھے پیٹ ڈالا۔ میں نے احتجاج کرنا چاہا تو تمہارے باپ نے اپنے گھر والوں کا ساتھ دیا اور مجھے طلاق دے کر اپنے گھر سے نکال دیا، اور یوں میں اکیلی شہر آ گئی۔ 1 سال تک میں اکیلی تمہاری پرورش کرتی رہی، اور پھر تمہارے ابو میری زندگی میں آ گئے اور انہوں نے مجھ سے شادی کر لی اور تمہیں بھی قبول کر لیا۔ تمہارے ابو نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ ارج کو کبھی یہ پتہ نہ چلے کہ میں اس کا اصلی باپ نہیں ہوں، اور اس کے بعد میرے 5 بیٹے پیدا ہوئے اور میری زندگی اتنی خوبصورت ہو گئی کہ میں نے پہلی شادی کو ایک برا سپنا سمجھ کر بھول گیا۔ یہ کہہ کر امی خاموش ہو گئیں اور میں اپنے اصلی باپ کو نفرت سے دیکھنے لگی۔ اس نے میرا یہ روپ دیکھا تو کہنے لگا، بیٹی مجھے معاف کر دو، کیونکہ تمہاری ماں کو طلاق دینے کے بعد میں نے دوسری شادی کی، مگر اس کے بعد میری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ اچھا، اب آپ کو میری یاد اس لیے آئی ہے کیونکہ میرے علاوہ آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں نے اپنے باپ کو تندیہ انداز میں دیکھا۔ اگر آپ کی کوئی اولاد ہوتی تو شاید آپ مجھے کبھی مجھ سے ملنے نہ آتے۔ یہ کہہ کر میں نے اس آدمی سے منہ موڑ لیا اور میں نے سب سے کہا کہ میں کسی ایسے شخص کو اپنا باپ نہیں مانتی جس نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اور نہ ہی میں اس باپ کے ساتھ جاؤں گی جو آج اتنے سال بعد اپنی غرض کے لیے مجھے یہاں لینے آیا تھا۔ میں نے یہ کہہ کر اپنا فیصلہ سنا دیا اور وہ آدمی چپ چاپ ہمارے گھر سے چلا گیا۔ غرض کے رشتوں کی عمر اتنی طویل نہیں ہوتی، کیونکہ رشتوں کی نشو و نما کے لیے پیار محبت بہت ضروری ہے۔ اگر رشتوں میں پیار محبت نہ ہو تو یہ بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ اپنے سے جڑے رشتوں کو وقت دیں اور انہیں جوڑ کر رکھیں۔ اللہ حافظ۔